क्या आपकी पर्सनैलिटी दमदार है लेकिन आपके जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर है? अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही है तो जानिए कि आपका जो सन है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर यानी कि प्रथम भाव के अंदर बैठा हुआ है। कुंडली का जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है वो होता है हमारे जीवन का प्रारंभ, हमारा आत्मविश्वास, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा अपना व्यक्तित्व। आप कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, लोगों के सामने आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार से निखर के आती है, वो फर्स्ट हाउस से पता लगता है। अब सन क्या है? सूर्य। सूर्य राजा है, किंग है। और किंग क्या होता है? उसके चारों तरफ ही पूरा राज्य या पूरा शासन देश का चलता है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स सिस्टम के अंदर क्या है? सूर्य हमारा एपिसेंटर है और उसके चारों ओर हमारे 9 ग्रह जो हैं वो घूम रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो सूर्य के अलावा मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है, यानी कि वो अपने आप उनमें कोई अपनी लाइट नहीं है। एक सूर्य ऐसा ग्रह है, मात्र ऐसा ग्रह है जिसकी अपनी एक प्रकाश पुंज है, अपनी लाइट है जो हमें एनर्जी देता है। तो हमें अब ये सोच समझना होगा कि कुंडली के किसी भी हाउस के अंदर अगर सन पहुंच जाता है तो उस हाउस में एनर्जी पहुंच गई है। ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी हमारे जीवन की एनर्जी है, क्योंकि सूर्य से ही हमारा जीवन की शुरुआत होती है। सूर्य हमारा जो अर्थ है उसका जीवन की शुरुआत, हमारा दिन कैसे शुरू होता है? हमारा दिन शुरू होता है जब सूर्य उगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य दिवाकर वशिष्ठ और आज हम लोग बात करेंगे सूर्य फर्स्ट हाउस में। सूर्य पहले हाउस के अंदर किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने जा रहा है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम उसके ऊपर ही बात करेंगे कि किस तरह से आप अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है और कुछ इल इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आ रहे हैं तो आप उनको किस तरह से दूर कर सकते हैं। सूर्य, जैसे कि मैंने कहा कि एक ऊर्जा है, फर्स्ट हाउस आपका ऊर्जावान हो चुका है। जब सूर्य यहां बैठ जाए तो मानिए कि आपकी एक अलग पहचान, एक अलग पर्सनैलिटी आपकी अपनी महफिल के अंदर, अपने दोस्तों के बीच में और अपने समाज के अंदर बन गई है। आप सबसे अलग ही आपका व्यक्तित्व चमकेगा, आप सबसे अलग अपने आप को दिखा पाएंगे। ये प्रभाव है हमारे सूर्य का। आपकी जो लीडरशिप है उसके अंदर निखार आने लगता है, समाज में आप प्रभाव डालने लगते हैं, आप परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करने लगते हैं। परिस्थितियों को नियंत्रण में आप कई प्रकार से कर लेते हैं। जब कभी आप कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं, अगर आप ऑफिसर हैं, कोई मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आप पूरी मीटिंग को अपने चारों ओर घुमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं तो आप एक भीड़ को, एक क्राउड को अपने चारों तरफ आकर्षित होता हुआ देखेंगे कि लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं कि सन फर्स्ट हाउस के अंदर किस तरह का प्रभाव आपकी कुंडली में दिखा रहा है। यहां पर मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि सन फर्स्ट हाउस के अंदर जो हम ये बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट आपके ऊपर लागू होंगे लेकिन 60-70%। साथ ही ये भी डिपेंड करेगा कि फर्स्ट हाउस के अंदर कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट सन के साथ में बैठा हुआ है। साथ ही ये भी जरूरी होगा कि सेकंड हाउस में और 12th हाउस में, यानी कि आपके लगन के आगे और पीछे कौन से प्लेनेट हैं, उनकी क्या एनर्जी है, वो किस तरह से आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ को प्रभावित करने जा रहे हैं, किस प्लेनेट की एस्पेक्ट उसके ऊपर आ रही है। मुझे कमेंट करके आप बताइएगा क्या अगला वीडियो में इस चीज का बनाऊं कि सन के साथ में और कौन से प्लेनेट हैं, तब उनका क्या इफेक्ट होगा। ये अगर सन के साथ कितने प्लेनेट बैठे हुए हैं सबका वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है।
लेकिन आज मैं केवल आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा सन फर्स्ट हाउस के अंदर आपकी लाइफ में क्या प्रभाव डालने जा रहा है। सन फर्स्ट हाउस के अंदर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव टेम्परामेंट देगा। आपकी पर्सनैलिटी होगी नॉन फ्लेक्सिबल। आप जल्दी से चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा नॉन फ्लेक्सिबल चाहेंगे, क्योंकि आप जो अपने मन में, अपने मस्तिष्क के अंदर आप जिस इवेंट की, जिस काम की या जिस प्रोजेक्ट की आप जो पिक्चर अपने दिमाग में पेंट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, आप उससे थोड़ा सा भी अलग होना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा नॉन फ्लेक्सिबल आपका अपने साथियों के साथ में रहता है। लोगों को आपके साथ एडजस्ट होने में परेशानी होगी। लोग महसूस करेंगे, दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि ऊर्जा है आप में। आप अपने ढंग से काम को करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि काम को कैसे किया जा सकता है। आप में उसकी मास्टरी है। और जब आप देखते हैं कि बाकी लोग उस मास्टरी के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी अपनी एक स्पीड है, अपनी एक टाइमिंग है। आप हर चीज को एक टाइम लाइन के अंदर खत्म करना चाहते हैं। सन क्या है? सन एक निश्चित समय पे जो है उदय होता है, राइज होता है, एक निश्चित समय पे सन सेट होता है। उसके अपने टाइम पंचांग के हिसाब से बिल्कुल निश्चित होते हैं। सिमिलर टाइप की पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी बहुत ज्यादा बनने वाली नहीं है। साथ ही एक मेरा सुझाव भी है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से या अथॉरिटी से आपको सीधे टकराव नहीं करना है। क्योंकि इसके साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी पेमेंट टैक्सेशन से रिलेटेड हो या और कोई हो, तो वो गवर्नमेंट के पास में डिले होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो उसमें सावधानी बरतिएगा। अपने डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, उनको प्रॉपर रखिएगा। वो स्क्रूटनी में आने के चांस बन जाते हैं और आपको उसको जो है वो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। आप यही कहेंगे पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मैं ही फंस जाता हूं, बाकी सब लोग बच जाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपके साथ अक्सर ये होगा, आपकी बिना चाहत की जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। और वो पोस्टिंग भी ऐसी होगी इनकन्वीनियंट पोस्टिंग। वो एक बहुत अच्छी पोस्टिंग नहीं होगी, लोग जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको जबरदस्ती वहां पर भेज दिया जाएगा चीजों को संभालने के लिए। ऑफिसर आपको भेजते हैं आप एक विश्वास देख के कि हाँ ये पर्सन है, ये आदमी है, ये चीजों को करेक्ट कर सकता है, इसको वहां पर भेजा जाए। तो सन को वहां पर जो है आपका भेज दिया जाता है। देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में सन जो है ना, दो धारी तलवार की तरह से काम करता है। एक तरफ तो आपका व्यक्तित्व जो है वो पर्सनैलिटी बनाता है, उसमें निखार लेके आता है। साथ ही ये आपको लोगों से उतना घुलने मिलने नहीं देता है और आपके लिए थोड़ी थोड़ी सी समस्याएं जो है ये पैदा करता रहता है। एज इंडिविजुअल अगर हम देखें तो सन फर्स्ट हाउस में आपकी आईज के लिए भी ट्रबल कर सकता है, यानी कि आपका जो आईसाइट है वो कमजोर हो सकती है। आप ग्लासेस का यूज जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। सन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डिनाई नहीं करता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो आपको बड़ा कॉशियसली काम करना होगा। मेरी राय यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएं तो अपने जो आपके सहयोगी हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपके जो कंपटीटर होंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करेंगे, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक वे के अंदर काम करना चाह रहे हैं। इवन जो है कभी कभी आपके सबऑर्डिनेट, आपके एम्प्लॉइज भी वो आपकी बात को ना समझ के आपके खिलाफ जा सकते हैं और आपके लिए नुकसान कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप हो तो इन चीजों पे विशेष करके ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हाउस के अंदर सन आपको एम्बिशियस भी बना सकता है कि आप जो है बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाए, आप थोड़ा सा पॉलिटिकली भी आप अलाइन हो जाए। पॉलिटिकल आप कहीं ना कहीं टच में रहेंगे। मैंने ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिटिक्स में सक्सेस हो जाएंगे, बट पॉलिटिक्स के टच में रहेंगे। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपके एरियाज के, उनके टच में रहेंगे और आप उनके साथ रहकर काम करेंगे। बाकी आपकी जो अन्य ग्रह स्थितियां हैं उसको देखने के बाद में पता लग पाएगा कि आप वास्तव में पॉलिटिक्स में सक्सेस
कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर सूर्य के साथ मेल में, तो जैसे मैंने कहा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह का और मैं मैटर इसमें इंक्लूड करके एक वीडियो एक्सक्लूसिव इसी के ऊपर बनाऊं कि सन के साथ फर्स्ट हाउस के अंदर अलग अलग प्लेनेट बैठ के किस तरह का रिजल्ट क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर सन के साथ में मार्स यहां पर आ जाएगा, अब क्या हुआ, सूर्य एक एनर्जी का कारक ग्रह है, मार्स भी, मंगल जो है वो भी उसको अंगारक कहा गया है, यानी कि एक ऐसा ग्रह जो कि टेम्परामेंट के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, गर्म है। अगर दूसरे तरह से हम देखें तो राजा और राजा के साथ में उसका सेनापति, मंगल को सेनापति कहा गया है। अब राजा का टेम्परामेंट अपनी जगह पर है, और अगर राजा के साथ में सेनापति भी खड़ा होगा तो राजा का जो एरोगेंस होगा, राजा का जो गुस्सा होगा, राजा का जो लोगों के प्रति व्यवहार होगा वो बदल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी यही सिखाती है कि किस ढंग से एक प्लेनेट के साथ जब दूसरे प्लेनेट की एनर्जी मिक्स हो जाती है तो किस तरह से वो एक दूसरे को एनहेंस कर देते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। राजा हैं, सेनापति हैं, आपका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा, भड़कने वाला हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोगों से गुस्सा करने लगेंगे, लोग आपके सामने अपनी बात कहते हुए डरेंगे कि पता नहीं इनसे हमने अगर कोई बात बोल दी तो इनका क्या रिएक्शन होगा। सेकंड रिएक्शन इसका जो और एक इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपकी जो स्पाउस है उसके साथ रिलेशनशिप, आपकी वाइफ के साथ में रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, क्योंकि इसके जो अपोजिट है वो इसके अपोजिट है 7th हाउस, जो कि आपके रिलेशनशिप का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है। अब मंगल भी उस हाउस को देख रहा है, सूर्य भी उसके हाउस को देख रहा है, और यहां बैठने के बाद में जो आपकी स्पाउस है उसके दिमाग में एक बात आने लगती है कि मेरे को डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है, और यहीं से रिश्तों की खराबी होना शुरू हो जाता है। सिमिलर चीज, क्योंकि 7th हाउस जो है वो आपके बिजनेस का, आपके प्रोफेशन का भी हाउस है। अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई फर्म चल रही है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा है, सिमिलर टाइप का इफेक्ट आपके बिजनेस पार्टनर के ऊपर ही पड़ेगा। एक और मैं कॉम्बिनेशन चलते चलते आपको और बता दूं, वो है सन के साथ में अगर बृहस्पति बैठ जाए। बृहस्पति क्या है? गुरु है। बृहस्पति सलाहकार है, और गुरु क्या करेगा जब बैठेगा वहां पर, बैठने के बाद में सन की ऊर्जा उसके साथ में है, वो अगर राजा के साथ उसका एक बहुत अच्छा मंत्री बैठा हो, जैसे आपने सुना होगा ना कि अकबर के दरबार के अंदर नवरत्न थे, विक्रमादित्य जी के भी दरबार के अंदर नवरत्न थे। वो नवरत्न कौन थे? अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो कि मास्टरी रखते थे उनको दरबार में रखा जाता था ताकि राजा को सही सलाह दे सकें। ये जरूरी नहीं कि राजा को सभी चीजों की जानकारी हो, तो अगर राजा के पास में उसका सलाहकार, उसका मंत्री अच्छा होगा तो नेचुरली राजा की पर्सनैलिटी के अंदर जो है एक निखार आता है। गुरु क्या है? एक जजमेंट का प्लेनेट है, गुरु लॉ को मानने वाला प्लेनेट है, तो अच्छे वकील का एक कॉम्बिनेशन बन गया, अच्छे राइटर का कॉम्बिनेशन बन गया, आप अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से एनर्जी काम करती है। मैं बेसिकली आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी में अगर आपकी रुचि है तो आपको प्लेनेट को एक अलग ढंग से देखना होगा। ग्रह जिद हैं उनको थोड़ा सा पर्सनिफिकेशन करके देखना होगा कि किस तरह से वो काम करते हैं। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमें एनकरेज करेगा और इस तरह के वीडियोस देने की। अब मैं आपके पास अगला वीडियो जो मेरा आ रहा है उसमें मैं बात करूंगा, अगर सन 2nd हाउस में है तो आप अपनी फैमिली के कुंडलियों को, अपने दोस्तों की कुंडलियों को लेकर बैठेगा। अगर 2nd हाउस में सन है तो किस तरह का असर डालेगा। तब तक के लिए नमस्कार।